हमारे व्यूअर्स को ये लगता है कि तंबाकू से सिर्फ और सिर्फ कैंसर होता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तंबाकू से हार्ट की भी बीमारी होती है। तंबाकू से सिर्फ माउथ का कैंसर नहीं, थ्रोट का कैंसर, गले का कैंसर, लंग्स का कैंसर, लैरिंग्स या फेरिंग्स मतलब जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है, जो हम बोल रहे हैं उसमें कैंसर, सांस की नली में कैंसर, या खाने की जो नली है, भोजन की नली है, उसमें भी कैंसर होता है। जब हम तंबाकू के उत्पादों का सेवन करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थूकते हैं, और थूकने की वजह से हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा कम बना पाती हैं। मतलब वो जो आप लार थूक देते हैं वो खाने के साथ मिक्स होकर पेट में जाना था, लेकिन उसको तो चूंकि आप थूक दिए। तो तंबाकू के कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको अक्सर करके पेट की समस्याएं रहती हैं, गैस बना लेना, पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना, कब्ज रहना, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं। आप जो रेगुलर टोबैको कंज्यूमर्स हैं उनमें ये पाया गया है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई रहता है। नमस्कार, मैं अविनाश शुक्ला और हमारे शो स्वास्थ्य श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का नया एपिसोड तंबाकू उत्पादों पर होने वाला है, जिसके बारे में हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी आपको बताएंगे कि तंबाकू उत्पादों से क्या नुकसान होता है, क्या क्या इसके फायदे हैं और इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी। आइए जानते हैं राहुल सर से कि तंबाकू उत्पाद क्या है, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो टोबैको कैटेगरी में आते हैं और किस प्रकार ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आपका। और बहुत ही अच्छा एक अवेयरनेस के लिए आपका टॉपिक ही आज का हो सकता है कि जो टोबैको कंजम्पशन है, टोबैको प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन है, ये हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इंजूरियस होता है। जी सर। वास्तव में देखा जाए तो आज भी कैंसर, बहुत सारे नॉन टोबैको कैंसर्स भी होते हैं, मतलब जो तंबाकू की वजह से नहीं हुए हैं। तंबाकू जो पेशेंट नहीं खाते हैं उनको भी कैंसर हुए हैं। जी सर। बट फिर भी कैंसर का जो सबसे बड़ा कॉज है, द बिगेस्ट कॉज एवर है, उसमें तंबाकू आते हैं। जी सर। तो ठीक है, आज का बहुत अच्छा विषय होने वाला है, तंबाकू उत्पादों से जो होने वाले नुकसान हैं। बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? सर, अब ये जानना चाहते हैं कि जो ये तंबाकू उत्पाद होते हैं उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा होता है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू से कैंसर होता है, फिर भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कारण हो सकता है? हाँ, देखिए, चूंकि देखिए तंबाकू जो है वो एक तरह के हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स में आता है, और तंबाकू में एक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो नशे का स्रोत होता है, जो इंसान जिसका एडिक्ट होता है, वो बेसिकली कहलाता है निकोटीन। निकोटीन जैसे कि दूसरे हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं, हैबिट डालने वाली, आदत पड़ने वाली दवाइयाँ होती हैं, उन्हीं की तरह तंबाकू भी होता है, क्योंकि इसमें निकोटीन पाया जाता है। और वास्तव में जो तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला निकोटीन है, उसी को दोबारा से खाने की, यूज़ करने की तलब पेशेंट्स को लगती है बार बार, और तब वो अपने तंबाकू से बने हुए उत्पादों, खैनी, गुटखा या इन चीज़ों का वो प्रयोग करते हैं। सर, ये निकोटीन क्या है? हाँ, निकोटीन क्या है ये भी आपको बताएंगे हम। देखिए, इसको समझने के लिए आप समझिए कि जैसे आप कोई दवा खाते हैं, जैसे आप सपोज दैट कि आप डोलो खा रहे हैं, डोलो 650 mg की, तो वो एक सफ़ेद कलर की टैबलेट होती है, हरे रंग का पत्ता होता है, नीले रंग का पत्ता होता है। लेकिन उस सफ़ेद कलर की गोली, अच्छा, जो दूसरी गोलियां आप खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, वो भी सफ़ेद कलर की गोली होती है, कभी कभी दूसरे रंगों की गोलियां होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो दवा पड़ी हुई है वो अलग और वो अलग होती है। तो उस सफ़ेद कलर की गोली के अंदर, जो डोलो के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो आपके शरीर में जाके काम कर रहा है, वो है पैरासीटामोल। ठीक है, 650 mg या 500 mg के डोज में वो अवेलेबल रहता है। ठीक उसी तरह तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए नींबू का रस ले रहे हैं, नींबू का रस निचोड़ रहे हैं, तो उसमें सिट्रिक एसिड और विटामिन सी आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसका वो सोर्स होता है। तो नींबू के रस में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड या विटामिन सी जो है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये आप इसको कंपेयर कर सकते हैं तंबाकू के अंदर पाए जाने वाले निकोटीन से। तो तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का मादक पदार्थ होता है और हैबिट फॉर्मिंग होता है, मतलब इसको खाने से लत पड़ती है। अच्छा सर। जी, यानी आपका कहना है सर कि ये निकोटीन ही मेन है ऐसा जो नुकसान करता है? हाँ, एक्चुअली नहीं, देखिए, नुकसान निकोटीन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे जो तंबाकू के उत्पादों को लोग यूज़ करते हैं, उसको छुड़ाने के लिए मार्केट में एक च्युइंगम आती है, निकोटेक्स के नाम से। वो च्युइंगम में भी निकोटीन रहता है।
अच्छा। तंबाकू का लत छुड़ाने के लिए कि मतलब आप तंबाकू से हट करके इस पर आइए और ये धीरे धीरे आपकी छूट जाएगी, तो उसके अंदर भी निकोटीन होता है। तो निकोटीन उसके अंदर पाया जाने वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यानी जो सक्रिय पदार्थ है जो आपके शरीर में जाके काम कर रहा है, वो निकोटीन है। ये उस नशे का स्रोत होता है। मतलब तंबाकू खाने से जो आपको तलब लगती है तंबाकू खाने की, या तंबाकू खाने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो निकोटीन की मात्रा अंदर जाती है। जैसे आप शराब पीते हैं, फॉर एग्जांपल आप विस्की पी रहे हैं, या आप रम पी रहे हैं, या आप बियर पी रहे हैं, या आप वोदका पी रहे हैं, किसी भी तरह की शराब है, उसके अंदर जो स्टफ है, मतलब जो आपको नशे का प्रभाव देता है, नशे का इफेक्ट देता है, वो अल्कोहल है। अल्कोहल वाइन में भी है, विस्की में भी है, रम में भी है, वोदका में भी है, सब में अल्कोहल पाया जाता है। ठीक उसी तरह तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो कि हमें नशा देता है और उसी के वजह से एडिक्शन होता है, मतलब लत लगती है। अच्छा सर, ये तंबाकू उत्पाद जो हैं ये किस प्रकार शरीर को प्रभावित करते हैं? हाँ, किस प्रकार तंबाकू के उत्पाद शरीर को प्रभावित करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। देखिए, जैसे आप तंबाकू खाते हैं, जी सर। तो तंबाकू चूँकि बहुत ज़्यादा तेज होती है। तेज का मतलब समझिए कि जैसे आप खैनी खा रहे हैं, तो खैनी क्या करती है कि वो आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनको क्षतिग्रस्त करती है। अच्छा, उसके साथ साथ चूना भी मिलाते हैं लोग, ठीक है। जो गुटखा खाते हैं, गुटखे में भी चूना और कत्था ये मिला होता है पहले ही पाउडर्ड फॉर्म में। तो वो जो चूना होता है वो आसपास के मसल्स को, आसपास के टिश्यूज़ को काट देता है, और वहाँ पर निरंतर बार बार निकोटीन खाने से, चबाने से वो उस जगह, उस जिस जगह पे आपका डैमेज हो रखा है, जिस जगह पे वो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हैं, वो और धीरे धीरे खराब होती हैं और धीरे धीरे उसमें कैंसर ग्रो करने लग सकता है। अच्छा, कार्सिनोमा जी, कार्सिनोमा, वो सेल्स जो है वो कार्सिनोमा सेल्स में बदल जाएंगी और धीरे धीरे आपका जो कैंसर है वो वहाँ पे ग्रो करने लगेगा। अब कैंसर जो ग्रो करता है, कैंसर ग्रो करने के साथ साथ दिक्कत ये है कि वो आसपास के टिश्यूज को प्रभावित करेगा, आपके जबड़े को प्रभावित करेगा, धीरे धीरे वो पेनफुल भी हो जाएगा, वहाँ पे सड़न आने लगेगी, जो कि भविष्य में आपको मतलब मृत्यु के कगार तक लेके जा सकती है। तो तंबाकू के उत्पाद हमको इसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब जैसे हम जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जी सर। अब उसमें क्या है, तंबाकू का जो धुआं है और तंबाकू के धुएं के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैसेस हमारे फेफड़े में जाती हैं और ये गैसेस जो है हमारे फेफड़े को कमज़ोर बनाती हैं, धीरे धीरे डैमेज करती हैं, उनकी झिल्लियाँ डैमेज करती हैं, फेफड़े जल जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर भी कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। तो इस तरह की घातक बीमारी और घातक समस्याएं तंबाकू के उत्पाद हमारे शरीर में और इस तरह से पैदा करते हैं। अच्छा सर। जी सर, हमारे व्यूवर्स को, हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि तंबाकू से क्या केवल माउथ कैंसर ही होता है? हाँ, अच्छा, अभी इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ कि तंबाकू से हमारे व्यूअर्स को ये लगता है कि तंबाकू से सिर्फ और सिर्फ कैंसर होता है। मतलब अगर आपको तंबाकू से कैंसर नहीं हुआ तो आपको दूसरी बीमारी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ तंबाकू से हार्ट की भी बीमारी होती है, हृदय रोग भी होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। जी सर। देखिए, तंबाकू से सिर्फ माउथ का कैंसर नहीं, केवल ओरल कैविटी का कैंसर नहीं, थ्रोट का कैंसर, गले का कैंसर और इसके साथ ही साथ फेफड़ों का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ठीक है, हमारे लैरिंग्स या फेरिंग्स, मतलब जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है, जो हम बोल रहे हैं, उसमें कैंसर, सांस की नली में कैंसर या खाने की जो नली है, भोजन की नली है, उसमें भी कैंसर होता है। और माउथ में जो कैंसर डेवलप होते हैं वो कैंसर धीरे धीरे आपकी जबड़ों में, मतलब ये जो दांत है, जबड़ों में और हड्डियों में भी वो कैंसर पहुंच जाता है। और अगर जिन पेशेंट्स को हम बचा भी सकते हैं, मतलब वो स्टेज 1 में है पेशेंट, अगर हम ऑन्को सर्जरी करके कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दे करके हम उसको सर्वाइव भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी उस पेशेंट का जबड़ा डैमेज हो जाता है, उसको रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी पड़ती है और पहले के जैसा काम नहीं करता है वो। जी सर, अभी आपने कहा कि तंबाकू से और रोग भी होते हैं, सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है, तो सर प्लीज एक्सप्लेन दिस। देखिए, तंबाकू खाने से सबसे पहले तो आप समझिए कि जितने भी तंबाकू के उत्पाद हैं, चाहे वो सिगरेट हो गया, चाहे वो गुटखा हो गया, चाहे वो खैनी हो गया, ठीक है, इसको क्या खाने वाले लोग थूकते ज़्यादा हैं, स्प्लिट ज़्यादा करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे सलाइवा जो होता है वो कम होता है और सलाइवा में चूँकि खाना जो है गीला करने के लिए सलाइवा नहीं होता है,
जी सर। सलाइवा में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब जो प्रोटीन हम खाते हैं वो उसको पचाते हैं। जब हम तंबाकू के उत्पादों का सेवन करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थूकते हैं, और थूकने की वजह से हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा कम बना पाती हैं। मतलब वो जो आप लार थूक देते हैं वो खाने के साथ मिक्स होकर पेट में जाना था, लेकिन उसको तो चूंकि आप थूक दिए। तो तंबाकू के कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको अक्सर करके पेट की समस्याएं रहती हैं, गैस बना लेना, पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना, कब्ज रहना, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं। ये सारी समस्याओं का सामना टोबैको कंजम्पशन जो लोग करते हैं उनको करना पड़ता है। यानी तंबाकू के प्रयोग से आपका पेट खराब रह सकता जी, है। पेट भी आपका अस्वस्थ रह सकता है, मतलब पेट एकदम ठीक नहीं आपको रहेगा। कभी गैस बनेगी, कभी दर्द होगा, कभी कब्ज होगी, कभी लैट्रिन टाइट होगी। लैट्रिन टाइट होने की समस्याएं अक्सर करके पेशेंट कंप्लेन करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। इसके अलावा पेट की समस्याएं रहने के अलावा आप जो रेगुलर टोबैको कंज्यूमर्स हैं जी सर। उनमें ये पाया गया है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई रहता है। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की समस्या ही नहीं, बल्कि जो आर्टरीज होती हैं, जो नसें होती हैं, वो नैरो होती हैं। जी सर। जो नसें होती हैं ब्लड का सप्लाई करने वाली, वो नसें धीरे धीरे नैरो यानी कि सकरी होती जाती हैं। और टोबैको कंज्यूमर्स में हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्याएं भी नॉर्मल पेशेंट्स के अपेक्षाकृत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जी, तो तंबाकू सिर्फ और सिर्फ कैंसर नहीं, आपको और भी दूसरी घातक बीमारियों को न्योता देता है। यानी हृदय रोग भी तंबाकू के इस्तेमाल से जी, बिल्कुल हृदय रोग हो सकता है। और जो आर्टरीज नैरो होने, मतलब जो धमनियां हैं, धमनियां नैरो होने की यानी पतली होने की जो समस्या है, इससे आपका सिर्फ और सिर्फ हृदय ही नहीं, आपका ब्रेन भी प्रभावित होता है। अगर कोई ब्रेन की कोई धमनी या कोई आर्टरी जो है वो पतली हो गई है और उसमें ब्लॉकेज बन रहा है और वहाँ पे ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो ये कंडीशन आपको लकवा तक लेके आ सकती है। इससे आपको इस्केमिक स्ट्रोक होगा, मतलब ब्रेन की नस में थक्का जमेगा, ब्लॉकेज होगा, उसके वहाँ पर ब्लड का सप्लाई रुकेगा। ब्लड का सप्लाई रुकने की वजह से ब्रेन का वो हिस्सा धीरे धीरे डेड होगा और आप पैरालिसिस के यानी कि लकवा के शिकार हो जाएंगे। यानी तंबाकू उत्पाद में सारे तरह के रोग विद्यमान है सर? जी बिल्कुल, सारे तरह के रोग विद्यमान हैं और इसीलिए बहुत घातक बीमारियां, मतलब आप देखते हैं कि तंबाकू के उत्पादों से छोटी मोटी बीमारियां नहीं, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत घातक बीमारियां जन्म लेती हैं। अच्छा सर, इतने नुकसान तंबाकू उत्पाद इतना नुकसान करता है और जो है सरकार भी और लोग भी तमाम तरह के मुहिम चला रहे हैं कि तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल प्रयोग कम किया जाए, फिर भी इसका इस्तेमाल सर लगातार बढ़ रहा है। क्या विचार है सर आपका? हाँ, इस पे देखिए, इसका वन वर्ड आंसर इज एडिक्शन। ठीक है, मतलब एक शब्द में इसका जवाब है एडिक्शन। जी सर। ये देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारा यूथ भी, ठीक है, हमारा जो यूथ ग्रुप है, इसके अलावा जो एल्डर एज हैं, इसके अलावा जो मतलब एक्सट्रीम एल्डर एज के पेशेंट्स हैं, जो पुराने कंज्यूमर्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में एक सामाजिक चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। लोग दूसरों को देखते हैं करते हुए तो उन्हें लगता है कि ये बहुत कॉमन और बहुत कूल है, तो लोग इसका यूज़ करते हैं। बट इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एडिक्शन, क्योंकि टोबैको जो है वो हाईली एडिक्टेबल एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि इस धरती पे पाया जाता है और इसी की वजह से इसके कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा है और इसका कंजम्पशन इतना हाई है। जी सर। धूम्रपान ना करें, इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि टोबैको का किसी भी तरह का यूज़, ठीक है, आइदर वो आप गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, धूम्रपान करते हो, सिगरेट पीते हो, ये किसी भी मायने में हेल्दी तो नहीं है। हर मायने में ये आपके लिए नुकसानदायक है, आपको आपके शरीर में ऐसी समस्याएं पैदा करता है। इसलिए वो लोग जो ऑलरेडी टोबैको के कंज्यूमर्स हैं उनको धीरे धीरे ये एडिक्शन छोड़ना चाहिए। और जो लोग नहीं कंज्यूम करते हैं, जो हमारे यूथ ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, अगर वो टोबैको का कंजम्पशन नहीं करते हैं या कभी नहीं किया है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी गुड हैबिट एक नेचुरली है और आप इसको बनाए रखें, कायम रखें। जी सर। जी, और कुछ बोलना चाहेंगे? फिलहाल टोबैको के बारे में तो इतना ही था। इससे किस तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं, हमारे शरीर पे और क्या क्या प्रभाव डालता है, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में उठता है टोबैको से लेकर के या किसी भी डिपार्टमेंट से लेकर के, तो हमें मैसेज करिए, हमारे चैट मैसेज बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज डालिए, हम ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए राहुल सर हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट हैं और राहुल सर और हम दोनों लोग मिलकर के एक स्वास्थ्य श्रृंखला एक एपिसोड चलाते हैं जिसमें राहुल सर ये बताते हैं कि किसी बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, कैसे होती है, बीमारियों के बारे में अपना कवर करते हैं। आज हमारा और राहुल सर का टॉपिक था तंबाकू उत्पादों से होने वाली बीमारियां। राहुल सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। राहुल सर ने बताया कि तंबाकू से न सिर्फ कैंसर ही होता है बल्कि हृदय रोग, आपकी पाचन क्रिया और आपको लकवा भी हो सकता है तंबाकू से। इसलिए तंबाकू का इस्तेमाल कम करें और जो भी आपके नियरेस्ट हैं उनको भी बताएं कि तंबाकू से और भी बीमारियां होती हैं, सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।